जवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अभी तक तो श्री हनुमान जी के नाम की महिमा का गायन हुआ, लेकिन अगली चौपाई में हनुमान जी के रूप का वर्णन है। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी कंचन वर्ण के हैं। स्वर्ण शैलाभिदेहम, कनक वर्ण तन तेज विराजा। श्री राम जी ने हनुमान जी को लंका भेजा। क्यों? क्योंकि श्री राम जी को लगा कि श्री जानकी जी ने पहली बार कुछ हमसे मांगा और मैं नहीं दे सका। क्या मांगा था? स्वर्ण मृग। कहा कि यही मृग की अति सुंदर छाला। भगवान ने मृग का बहुत पीछा किया, बहुत दूर तक वो मृग भगवान को पीछे पीछे अपने भगाता रहा, किंतु जब बाण मारा तो नकली मृग मारीच निकला। प्रभु राम ने कहा कि जानकी जी, यह तो नकली मृग निकला, इसलिए हम तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सके। किंतु जब हनुमान जी को देखा तो कहा कि हे सीते, अब हम असली स्वर्ण मृग को भेज रहा हूं। हनुमान कैसे हैं? स्वर्ण शैलाभिदेहम, कंचन वर्ण के हैं। तो स्वर्ण वर्ण वाले हनुमान और ये मृग भी हैं। कैसे मृग हैं? हनुमान जी कहते हैं कि शाखा मृग कई असी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। हनुमान शाखा मृग है, इसलिए भगवान ने हनुमान को भेजा और कहा इस मृग का पालन करो। पाई पालिवे जोग मंजू मृग। ये गीतावली में तुलसी बाबा कहते हैं कि सीता जी ने वो कंचन मृग इसलिए मांगा था कि उनकी पालने की इच्छा थी, लेकिन रामचरितमानस में तो वो मृग की छाल चाहती हैं। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु आप जब कह रहे हैं तो ये अवश्य स्वर्ण मृग होगा, किंतु एक बार नकली मृग के द्वारा हम छली गई हैं तो मन को विश्वास नहीं होता, बिना परीक्षा लिए विश्वास नहीं हो रहा है। और स्वर्ण की परीक्षा कैसे होती है कि कन कई बान चढ़ाई जिम्मेदार है, कि सोना तपाने से ही वो कुंदन बनता है। कि सोने की पहचान तो अग्नि में तपाने से होती है। अग्नि में तप कर सोना कुंदन हो जाता है। राम ने कहा कि जानकी जी, इस स्वर्ण की अग्नि परीक्षा लेकर देख लेना। रावण के पास भी सोना है और ये हमारे पास भी ये सोना है जिसे हम भेज रहे हैं। उसके पास सोने की लंका है जिसमें महल सोने के हैं, किवाड़ सोने के हैं और सब सोने का ही है। और हमने भी जो सोना भेजा है वो भी, उसके सारे अंग प्रत्यंग सब सोने के हैं, लेकिन ये असली सोना है। और जब अग्नि परीक्षा हुई तो रावण का सोना जलकर राख हो गया, किंतु राम के स्वर्ण मृग का बाल भी बांका नहीं हुआ। हनुमान जी से पूछा गया कि तुम असली सोना कैसे? तो हनुमान ने कहा कि देखो लंका सोने की, उसमें बैठा रावण। रावण माने अभिमान,
और जहां अभिमान हो वो नकली सोना है, कभी भी नष्ट हो सकता है। अभिमान रूपी जो अभिमान जो है वो कभी भी टूट सकता है। तो अभिमान से बनी लंका कभी भी नष्ट हो सकती है। और हनुमान जी ऐसे स्वर्ण मंदिर हैं जिनके अंदर भगवान बैठे हैं। जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। जिस वैभव के अंदर भगवान बैठे हों वो सदैव वैसा ही बना रहेगा, और जिस वैभव के अंदर अभिमान बैठा हो वो नष्ट हो ही जाएगा। अतः हनुमान जी सच्चे स्वर्ण मृग हैं। हनुमान जी का वर्ण कैसा है कि हनुमान जी पूर्व में शंकर जी हैं। शंकर जी का वर्ण चांदी जैसा है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान यानी चांदी जैसा श्वेत है। और जब शंकर जी हनुमान बने तो राम की सेवा में लग गए तो वे चांदी के बजाय सोने के हो गए। जो राम की सेवा में लग जाता है वो सोने का हो जाएगा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजई रघुवीरा। हनुमान माने गुरु। संसार का हर साधु सोने की देह वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सोना ऐसी धातु है जो कई साल मिट्टी में पड़ा रहे और फिर भी जब उसे मिट्टी से निकालो तो चमकता ही मिलेगा। ठीक उसी प्रकार गुरु का चरित्र सोने की भांति सदैव चमकता ही रहे, उस पर समाज की किसी बुराई का असर नहीं पड़ना चाहिए। और एक बात, जो सोना अपने लिए इकट्ठा किया जाए वो रावण का सोना है, और जो सोना संपत्ति परोपकार में लग जाए वही असली सोना है। वर्ण माने धर्म। अपने यहाँ 4 वर्ण हैं, किंतु हनुमान जी कहते हैं इन चारों वर्णों में मेरा कोई वर्ण नहीं है। मेरा वर्ण तो कंचन है, किंतु हनुमान जी चारों वर्णों के हैं। थोड़ी समझने की बात है कि हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण हैं। अब हनुमान जी इन चारों वर्णों में कैसे हैं, जरा व्याख्या देखिए कि पहला ब्राह्मण वर्ण कि विप्र रूप धरि कपिता गयऊ। हनुमान 3 बार ब्राह्मण का रूप धारण किया। तो ये कौन कौन से? पहले प्रभु राम के प्रथम भेंट के समय हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। दूसरे नंबर में विभीषण के पास भी विप्र रूप धारण करके हनुमान गए। और तीसरे, जब भरत को राम के आगमन का संदेश देना था तब विप्र रूप धारण करके और भरत से मिलने पहुँचे। तो यहाँ पर ये ब्राह्मण वर्ण के हो गए। क्षत्रिय, जो युद्ध करे वो क्षत्रिय। और हनुमान जी तो युद्ध में पारंगत हैं। इन्होंने लंका युद्ध में भगवान राम की इतनी सहायता की कि भगवान इनके ऋणी हो गए। वैसे जो कर्म जो कर्ज देता है वो वैसे हनुमान जी तो प्रभु राम के श्री राम को इतना कर्ज दिया कि प्रभु को कहना पड़ा कि तुम सन उरिन तात हम नाही। और शूद्र जो सेवा करे हनुमान जी से बड़ा और कौन सेवक हो सकता है, जिन्होंने सेवा के द्वारा भगवान को अपने वश में कर लिया। तो अतः हनुमान जी चारों वर्णों के हैं, किसी एक वर्ण के नहीं, चारों वर्णों पर इनका अधिकार है। सुवेशा, हनुमान का वेश साधु का नहीं है, किंतु वे हैं साधु। रावण और काल ने भी साधु भेष तो बनाया, पर वे साधु नहीं थे, बने साधु थे। कहा गया है कि लखि सुवेश जग वंचक जेऊ, भेष प्रताप पूजियहि तेऊ। उघरे अंत न होई निवाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। भेष तो बड़ा सुंदर बनाया, किंतु भाव अच्छा नहीं था। वचन भेजते तो
बचन भेष ते जो बनई तऊ बिगड़े परिणाम। तुलसी मन से जो बनई तो बनी बनाई राम। सियावर रामचंद्र की जय।